के सबसे पहले ओके घरे पैसा बारे के रोटी की साइज हल्की हो जाती। तुम जितने बड़े आदमी के जोती हल्की रोटी कहूं कहूं तो भाई आठे कैसी कुचन्ये धर देते रे। मैं फंस गया एक बड़े आदमी के दिन भर के तोरे भूखे कहीं महाराज जी प्रसाद हमें होकर हैं। महाराज जी उन्हें दो इतनी सी धरी रोटी कह लो गुरु जी ऑनलाइन हमने कही जाइए ऑनलाइन ज्यादा हो रही हमसे दो कौन खावे। रोटी की साइज कम पैसा वाले की चनारा बता रहे जी जैसा ही पैसा बड़ा है। रोटी हल्की व्यवहार कम कपड़ा कम। हाँ मैं कपड़ा कम हो जे उनके जैसा ही तुम जितने जे पैसा बारे देख लो उतना ही कम कपड़ा पहने मिले। कपड़ा कम व्यवहार कम रोटी हल्की मेल मिलाप कम। हाँ उनको मेल मिलाप ज्यादा नहीं रहता। हंसी कम। तुम तो जे कोई ऐसो फिरन लगो हो गांव में या क्षेत्र में कि पूरे घर के मार गए हो जो ही बचो हो मुंह बनाए समझ लीजिए इसके रुपया होगा। हाँ महाराज जी एक बार एक राजा का हीरा किसी चूहे ने खा लिया। अब उते हजारों चुखरवा राजा परेशान के अब कितने चुखरवा मारे हम का पता हीरा कौन चौखरे के पेट में है। एक संत जी पधारे राजा बोलो के महाराज कछु ऐसो उपाय बताओ कि हमारा हीरा मिल जाए। हमारे महल में लाखों चूहे हैं अब हम कैसे पता करें। महात्मा बोले पूरे चुखरवा पकड़वाओ हम बता दें। जितने भी चुखरवा पकड़वाए 200-500 पूरे चूहा ऐसे छोड़ दे। महात्मा बोले को वो चौखरे के पेट में है हीरा। राजा बोलो आपको कैसे पता। कहने लगे सब इकट्ठे बैठे वो अलग बैठो मन को घमंड है कि हमारे पेट में हीरा है। तो पैसा भाव और चेहरा की मुस्कुराहट वैसे आजकल आदमी के चेहरा की मुस्कुराहट तो चली गई। ईमानदारी से आज के आदमी के चेहरा से हंसी ऐसी गोल हो गई ऐसी गोल हो गई ऐसी गोल हो गई तुम उन्हें बता सकत ना हम बताएं थे। आदमी के चेहरा से हंसी ऐसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीत के नेता गोल हो जाते। चुनाव जीत के जैसो नेता गोल हो जात ऐसी आज के आदमी के चेहरा से हंसी गोल हो गई है। सब जगह उल्टा उल्टा नारद जी ने देखा। घर में सारे की चल हो गई। आजकल राय सलाह परिवार से नहीं लेता आदमी सगे भज्जा से सलाह नहीं लेते पर सारे को मनो में हर में थापे बैठा ले वो के बिना कुछ नहीं हो जाए। सगे भज्जा से ने पूछ पर बिना सारे के पत्ता नहीं हर। और जोन जोन के घर में सारों की चलती भाई है सो अकेलो शकुनी काफी है ज्यादा उदाहरण देवे की जरूरत नहीं है। अकेलो शकुनी काफी है मिटवा दो उन्हें परिवार को परिवार। नारद जी और आगे गए वृंदावन में जाके भक्ति का दर्शन किया और देवर्षि नारद जी ने देखा कि ज्ञान वैराग्य वृंदावन में अचेत पड़े हैं। वो ठीक कैसे हो जाए इसके लिए नारद जी गए बद्री का आश्रम। और जो बद्री का आश्रम में पहुंचे चारों भाई बैठे थे। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद। नारद जी ने पूरी घटना बताई कि ज्ञान वैराग्य कैसे ठीक होंगे। चारों भैया बोले कि भागवत की कथा करा दो ज्ञान वैराग्य अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पे एक विशाल बरगद का पेड़ लगा था। उसके नीचे भागवत जी की कथा बैठी।
4 आसनें बनाई गई। नारद जी यजमान बने। नारद जी के पीछे माता भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग्य, और बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपी, तपस्वी बैठे हैं। और जैसा ही कथा होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। एक बात बताओ, जिसने जीवन भर किसी को एक लोटा पानी भर के न दिया हो, जिसने जीवन भर कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, जिसने जीवन भर किसी से अच्छे शब्द ने बोले हुए, ऐसो आदमी अगर भागवत की कथा सुन लेवे तो को उद्धार हो जाए। या नारद जी पूछ रहे हैं सनकादिक ऋषियों से, कायेन वाचा मनसापी, क्योंकि हमारे यहां 3 प्रकार का पाप है, कायक, वाचिक और मानसिक। इसलिए तुलसीदास जी ने एक दोहा में लिखो है कि तुलसी यह तन खेत है, तुलसी यह तन खेत है, अमन क्रम बचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज हैं, सो बोवे चतुर सुजान। पाप का और पुण्य का बीज यह जीव अपने शरीर में बो रहा है। तो जिसने 3 प्रकार से कभी कोई अच्छा काम न किया हो, क्या वो भागवत की कथा सुन लेवे तो उद्धार हो जाए? अपने तो नियम हेरे भज्य ध्यान से सुनियो, घर के दरवाजे को आवे तो उसे रोटी की पूछेंगे, वो खाए चाहे बिल्कुल न खाए। हाँ, रोटी की जरूर पूछो कि रोटी खा ले भैया। और एक बात और हमारी अब जिंदगी भर याद राखियो, तुम्हारे घर के दरवाजे को पैसा मंगावे आए, तुम्हें देने हो नहीं देने वो तुम्हारी चेंच है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मदद मांगवे आए, करने नहीं करने वो तुम्हारी टेंशन। और कछु काम खुआए, वाहन मांगवे आए, तुम्हें देने नहीं देने हमें कोई मतलब नहीं है, तुम फ्री हो हमारी तरफ से। पर अगर घर के दरवाजे को रोटी मांगत आ जाए तो चाहे तुम दिन भर के भूखे हो और एक ही रोटी हो तुम्हारे घर है, बहू को खुआ के पानी पिया दियो। अगर तुम्हारे घर से कोई भूखा चला गया रोटी मांग करके तो तुम्हारे सारे सत्कर्म उसी दिन नष्ट हो गए। रोटी को भर मनाने करियो जिंदगी में कबो। कई बार आदमी क्या नहीं देते, घर के दरवाजे बैठे उनके माला के एक रोटी मिले, कहीं आगे बढ़ो तो को नहीं, हम सांग रहे भाई ना, हम तो कह देते का सब मर गए का, तुम आई बचे अकेले, और भगवान करे ते यहीं बच गए, तोरे मुंह पे सरस्वती बैठी हुए, अब को न बचे तोरे घर में। कभी किसी को रोटी को मना मत करो। तो घर के दरवाजे को आवे रोटी की पूछो, न पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की पूछ ले, न पूछ पाओ तो उसे 2 मीठे शब्द ही बोल दे के यार आओ, और न बोल पाओ तो खुद देख के तन्ना मुस्कुरा दे अकेलो बस। को तुम्हारे घर के दरवाजे आए तन्ना मुस्कुरा दे, वो इतना अच्छो लगे कि यार उनके घरे गए और उनको चेहरा खिल गाओ। और कहूं ये तो नहीं कर पाओ तो कोनो से अच्छे हाथ गोड़े बंधवजो, और जहां नदिया में अच्छो गहरो पानी भरो हुए उसका जो हम तो फेंके आओ रे, हमारे जीवे को कोई मतलब नहीं है। अब भगवान से कज्जो अगले जन्म में हमें पड़ा बना देने को, उसे रोटी की पूछने न पानी की पूछने, और न हम के तुम तो जिगत में अपने नाव के आगे पढ़ा लिखवा लियो। और का फिर तुम जानवर ही कहा है, तुम का इंसान ही आओ। चारों भाई बोले नारद, आदमी पाप कर्म करते करते मर गया हो और उसके नाम से भी भागवत हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। चार ही भैया बोले कि जा तो कछु ज्यादा, नारद जी बोले जा ज्यादा ही हो गई। हम न कही वो आखिरी में सुन ले, तुम कह रहे मारवे के बाद तक, इसका कोई प्रमाण है? बोले प्रमाण है। क्या? तो फिर आत्मदेव
धुंधली और धुंधकारी की कथा सुनाई गई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हते। ब्राह्मण तो बड़ो सत्कर्मी हतो, पर पत्नी बड़ी दुष्ट मिल गई। हल्ला ने कर गयो, बहन जी हरो अच्छी बैठ गयो ना घरे भग जज्जो। चाहे जजमान की रिश्तेदार नहीं हो, चाहे घर की हो। सकोच ने कहा हो सगे बाप को, ठीक बिल्कुल जे को अच्छी ने लगे कथा सोच के घरे भग जज्जू मन बतियाजू ने बिल्कुल को की दिक्कत ने कहा हमें ये मैं बिल्कुल न रज्जू हम जजमान के बहुत खास रिश्तेदार आए सो घरे जाओ, बाद में आ जज्जू जाओ हम भग जाए थे ऐसे सो भंडारो कर जज्जू। अरे अच्छी शांति से सुनो तो हम नर रहे आए ना, हम वही 2 भजन गा के 8 बजे आके घरे भाग जाए। अपनो तो सीधो है, तुम जिये सुखे हो हम सोई पार से। हमारी कथा जबरदस्ती की नहीं, बफर सिस्टम है अपनी। तो तुम्हें पता नहीं, पर हम 8 दिन काट के चले जाओ और 1 साल की बात न मिलो भजन ही भजन गाज जाए। इसमें बिल्कुल अच्छी शांति से वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मदेव बड़ा सत्कर्मी ब्राह्मण था, पर पत्नी बड़ी दुष्ट मिल गई। संत श्री मलूकदास जी ने कहा है कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। पत्नी अच्छी हो और कहूं पति खराब मिल जाए, अब पति अच्छो हो और कहूं पत्नी खराब मिल जाए, तो जा जानियो कि एक गाड़ी में एक तरफ है ऊंट और एक तरफ है बैलवा ने दाओ। कहां जे है वह बैलगाड़ी बताओ। पति पत्नी दोनों को अच्छा रहना चाहिए, तब संतान अच्छी होगी। क्योंकि जो आज के माता पिता हैं वो कल के पति पत्नी थे, और जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माता पिता बनेंगे। आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं है, पैसा तो उड़ रहा है रे तुम में जितनी दम हुए। पैसा मेहनत से नहीं मिले। दिन भर जब तुम रोड के पत्थरा फेंको, जब 300 मिले हैं, हमें बैठ तो देर नहीं भैया, हमने शब्द नहीं फोड़ पाओ मुंह में, सोचो लगो ढेर। पैसा मेहनत को आई नहीं, मेहनत से आऊ तो हमने कहा मेहनत करी। आके जजमान के कमरा पे बैठे 2-3 हजार जी चढ़ा गए, सूरज बच गया। पैसा कमाना कठिन नहीं है, नाम कमाना कठिन नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि एक रील वायरल हो जाए पूरा देश जानने लग तुम्हें। आज के समय में अगर सबसे कठिन है तो अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे वो। और एक गांव में चाहे